नमस्कार। मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। जुलाई 2023 का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहाँ पर यदि कर्क राशि में ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो जुलाई के महीने में मास प्रारंभ होते ही शुक्र कर्क राशिगत लग्नस्थ चलायमान है। साथ ही साथ मंगल सिंह राशि का होकर धन भाव में चलायमान है। केतु तुला राशि का होकर मातृभवन में चलायमान है। चंद्रमा वृषभ राशि का होकर संतान भवन में चलायमान है। शनि कुंभ राशि का अष्टम भाव में चलायमान है और राहु और वृषपति वेश राशि का होते हुए भाग्य स्थान में चलायमान कहे गए हैं और सूर्य बुध की युक्ति संगत होकर 12वें भाव में चलायमान कहे गए हैं। यदि कर्क राशि वालों के बारे में जुलाई के महीने की बात की जाए तो यह जातक के लिए मिश्रित फलकारक समय कहा जा सकता है। इस समय अवधि में जातक के द्वारा लिए गए निर्णय थोड़े कहीं ना कहीं होचपोच वाले हो सकते हैं, तो बिना सलाह के निर्णय ना लें। जहाँ तक हो सके जिन महिलाओं के या फिर जो पुरुष हैं उनके वैवाहिक जीवन में दुविधाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं चाहे वह संतान के प्रति हो या धर्म पत्नी से वाद विवाद के प्रति हो, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि घर परिवार में शांति नहीं रह रही है, तो वह पूर्णिमा के व्रत जरूर करें, वह काफ़ी योग कारक रहेंगे। साथ ही साथ भगवान चंद्रमा को खीर का भोग लगाएं जिसमें आप पंच में अवश्य डालें, वह काफ़ी शुभ कारक रहेगा। आपके जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर यह हो सकता है कि आप एक काम और कर सकते हैं कि कम से कम 65 ग्राम का चांदी का कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में धारण करें, वह भी काफ़ी शुभ कारक रहेगा। बाकी मैं उपाय आपको इस टॉपिक के साथ साथ मैं आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। यहाँ पर यदि प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए प्रथम सप्ताह किस प्रकार से बीतेगा, तो 1 से 7 जुलाई का समय जातक को ऐसा कहा जा सकता है कि शुरुआती चरण ज्ञानवर्धक रहेगा। संपत्ति के संबंधित जातक के इस समय अवधि में विवाद हो सकते हैं, लेकिन विवाद होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनके हल होने का मार्ग भी इस समय अवधि में जातक के प्रशस्त हो जाएगा, तो अच्छा है। यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जो कामकाजी वर्ग हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी योगकारक कहा जा सकता है। 2, 3, 4 का समय भी उत्तम संपत्तिदायक समय कहा जा सकता है। व्यापार में स्थिति मजबूत होगी, नए निर्णय ले सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ मशीनरी जातक के पास में आ सकती हैं। खर्च बढ़ेगा किंतु पूर्ति भी जातक के उस समय अवधि में हो जाएगी। आर्थिक रूप से भी जातक काफ़ी इस समय अवधि में मजबूत होगा। यहाँ पर जातक कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी बढ़ेगा। कहते ना, अरे पहले तो मन नहीं कर रहा था, अब तो मन कर रहा है, अब तो प्रभु की ओर मैं आसक्त हो रहा हूँ, तो एक अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि पारिवारिक जो तारतम्य है वह भी जातक के लिए काफ़ी शुभ कारक रहेगा। कहते ना, अरे वहाँ परिवार वालों के साथ में पहले नहीं समय बिता रहे थे, अब समय बिता नहीं आ रहा है। परिवार में वाद विवाद होते थे, वह ईश्वर की कृपा से इस समय अवधि में दूर होंगे। 5 और 6 की यदि बात की जाए तो जिसे ये कह सकते हैं कि संपत्तिदायक है। इस समय अवधि में आप यदि कोई भी जमीन का आपका पेंडिंग कार्य चल रहा है तो वह भी इस समय अवधि में दूर हो जाएगा और आपकी जमीन जो आप लेना चाह रहे हैं वह आपको सुपुर्द हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जातक को विशेष तौर से अपने खान पान के ऊपर ध्यान देना है, अन्यथा जातक को स्वास्थ्य के संबंधित तकलीफ हो सकती है। कामयाबी जातक को जातक के हिसाब से जरूर मिलेगी। जातक किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, वह जातक के लिए श्रेष्ठ रहेगा। अन्यथा जो 7 तारीख का जो समय है उस समय अवधि में जातक की शुगर बढ़ सकती है, भैया चेक करवा लेना एक बार। वह मतलब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं चिंताएं थोड़ी सी जातक करेगा और तो टेंशन नहीं लेनी है, तो बीपी हाई हो सकता है। द्वितीय सप्ताह की यदि बात की जाए कि 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का समय जातक के लिए किस प्रकार रहेगा, तो 8 का समय जातक के लिए थोड़ा सा अनुकूल नहीं है। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि जातक को नहीं चाहते हुए भी जातक के कार्य पेंडिंग होते रहेंगे। थोड़ा सा जातक को अपने जिसे कहते हैं ना कि व्यापारी पक्ष में है तो जो क्लाइंट है उनके द्वारा जातक को थोड़ा सा सुनना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस भी इस समय अवधि में जातक को रखना है। 9 और 10 के समय की बात की जाए तो समय अच्छा है। जो नौकरी पेशा वाले जातक हैं उनको भी इस समय अवधि में फायदा मिलेगा, जिसे ये कह सकते हैं कि आगे बढ़कर जातक को जिसे कहते हैं ना कि सम्मान की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट हो सकता है, बढ़ोतरी इस समय अवधि में हो सकती है। जातक किसी ना किसी व्यक्ति की राह चलते हुए भी इस समय अवधि में मदद कर देगा। कहते हैं ना, मेरा मन था देने का, मैंने दे दिया,
तो ये थोड़ा सा मिथुन राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातक इस समय अवधि में कर सकते हैं। 11 और 12 की यदि समय की बात की जाए तो लाभ कारक समय है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आएगा, परंतु जातक के लिए जिसे कहते हैं ना कि गिरते पड़ते संभलते जातक कहीं ना कहीं अपनी सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ लेगा। तो जातक के साथ ही कुछ ऐसा चलेगा। 13 और 15 का जो समय है मध्य योग कारक है, यह जातक को पुनः लाभ प्राप्ति के परम अवसर देगा। तो कहते ना कि कहीं ना कहीं जातक के लिए यह समय काफी योग कारक है। यहाँ पर यदि जातक को फिर भी लगता है अगर यार कहीं ना कहीं मेरा कार्य नहीं बैठ रहा है, मैं बीमार भी रह रहा हूँ, तो जातक अपनी कुंडली के अंदर चंद्रमा की स्थिति को भी देखें कि चंद्रमा किस प्रकार से है, और जातक मोती धारण कर दें तो वह जातक के लिए स्वास्थ्य के संबंधित भी सुधार लेके आएगा। और यदि व्यापार में भी जातक की दुविधा चल रही तो वहां भी जातक को लाभ प्राप्ति के अवसर देगा। 16 से 17 जुलाई की यदि बात की जाए तो 16 से 17 का समय जातक के लिए विपरीत फल कारक है भैया। यहाँ पर जातक किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा जातक को नुकसान हो सकता है। कहते हैं ना अरे मैं तो ठग गया यार, मैंने तो विश्वास किया था, तो नहीं करना है भैया, वरना ठगाए जा सकते हो। व्यर्थ की मेहनत जातक इस समय अवधि में करेगा। कहते ना अगर मेरा काम ही नहीं था लेकिन मैं वहां पर लगा हुआ था, अशुभता जातक के हावी रहेगी। कहते ना मन में अरे भगवान कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए, अरे भगवान कुछ गलत नहीं हो जाए, अरे भगवान, अरे आपको कुछ नहीं करना है। यदि ऐसा कुछ आपको महसूस हो तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चले जाएं और जलाभिषेक करना शुरू कर दें। जलाभिषेक करते करते बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आनंद की प्राप्ति महाराज। कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, मार्ग भगवान भोलेनाथ 100% आपका प्रशस्त करेंगे। नव विवाहित जो भी हैं वह भी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, उनको भी ईश्वर की कृपा से, जैसे ये कह सकते हैं कि जब वाद विवाद की स्थिति यदि हो तो वह भी ईश्वर की कृपा से दूर होगी और जीवन आनंददायक चलेगा। 21-22 का समय पुनः जातक के लिए योग कारक है, मन प्रसन्न रहेगा, यात्राओं में जातक का पैसा खर्च होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इस समयावधि में जातक कोई भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकता है। कहते हैं ना मैंने नींव रखी थी, तो ये नींव रखने का समय जातक के लिए इस प्रकार का है, चाहे मकान हो चाहे व्यापार हो, जातक कुछ ना कुछ इस समयावधि में कर सकता है। यहाँ पर जातक को विशेष तौर से ये है कि जातक के ऊपर नज़र का दोष टुकार हो सकता है, तो जातक जहाँ तक हो सके कान के पीछे हल्की सी काजल की टीकी अवश्य लगाएं। और कोई भी नव निर्माण कार्य कर रहे हैं तो वहां पर काली हांडी जरूर लटकाएं, वह जातक के लिए शुभ कारक रहेगा। 23 तारीख का समय जातक के लिए उत्तम योग कारक रहेगा। 24 से 31 जुलाई की यदि बात की जाए तो 24 और 25 का समय धनदायक है। यहाँ पर जातक के पराक्रम में वृद्धि के साथ साथ ऐसा कहा जा सकता है कि घर में भी सुख शांति रहेगी। तो कहते ना कि व्यापार के साथ साथ जब जातक को घर में भी सुख शांति रहती है तो आनंददायक जीवन रहता है। तो महाराज ये काफी अच्छा समय है। 26 और 27 का समय जातक को चोट पहुंचने का है, तो जातक जो भी वाहन चला रहे हैं तो वह विशेष तौर से संभल कर चलाएं, अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव ना करें, वह जातक के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जातक किसी से भी राह चलते हुए व्यक्ति से यदि भिड़ता है तो वह जातक के लिए अच्छा रहेगा, मतलब कहते हैं ना बुरे प्रभाव देगा। अनाप शनाप जातक को कहीं पे ही नहीं बोलना है, वार्तालाप नहीं करने हैं, जितना कम बोलेगा वहाँ पर जातक के लिए योग कारक रहेगा। 28-29 का समय जातक के लिए काफ़ी अच्छा है, जातक की मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नया सत्र है, जैसे ये कह सकते हैं कि जातक कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के अवसर ढूंढेगा और जातक को मिलेंगे भी सही। 30-31 का समय जातक के लिए भ्रमण कारक समय कहा जा सकता है और जातक कहीं ना कहीं जातक को इस समय अवधि में ससुराल पक्ष से भी लाभ प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। सावन का महीना प्रारंभ है, तो जो भी जिनके चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है या जिनको दुविधा हो रही है, और विशेष तौर से कर्क राशि वाले जातक अभिषेक अवश्य करवाएं। वह जातक को कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि देगा, व्यापार में लाभ प्राप्ति के योग देगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, यश कीर्ति बनाएगा। साथ ही साथ जातक के जो भी रुके हुए कार्य हैं वह भी पूर्ण होंगे और साथ ही साथ जातक को व्यापार में लाभ प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महाराज आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा भी आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। आपका दिन मंगलमय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।